की ज़हनी परवरिश है, इनकी तरबियत इसी अंदाज की हुई है कि ये उनका जो सलीका है वो इंतहाई गलत है। सिर्फ उन्होंने, यार वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्होंने वर्दी डाल ली है देश की सेवा के लिए, इस कौम की सेवा के लिए, इस जनता की सेवा के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका गिरवान पकड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मौका मिल जाएगा तो पत्थर मारेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि संभल में मौका लगेगा तो गोली मार देंगे। नहीं, मैं कहता हूँ अमानतुल्लाह को आपके चैनल के माध्यम से कि वो पुलिस को सरेंडर करें, कानून का पालन करें और अपने इर्द गिर्द और जितनी भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, मैं सारे विधायकों से हाथ जोड़ करके ये दरखास्त करूंगा कि भीड़ तंत्र का इस्तेमाल, मुसलमानों को इकट्ठा करके पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करना, नौजवानों को इस्तेमाल करना, किस प्रशासन के खिलाफ इस्तेमाल करना, सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये तंत्र छोड़ दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के एक विधायक जिनका नाम अमानतुल्लाह खान है, उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इस चुनाव में भी अमानतुल्लाह जीते हैं ओखला विधानसभा से, लेकिन ओखला विधानसभा के क्षेत्र में ही दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान की धरपकड़ में लगी हुई है। आखिर पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती वजाद गुजर साहब सीधा मौजूद हैं और इन्हीं से शुरुआत करते हैं। चलिए आपको पूरा मामला ही बता देते हैं कि अमानतुल्लाह खान पर यह आरोप है कि वह एक शावेज नाम के अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने में कामयाब हुए और इसी पर बातचीत करेंगे। सर, आरोप तो हालांकि खैर अमानतुल्लाह पर बहुत हैं, कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि सत्ता चली गई, लेकिन क्या विधायक जी की हनक अभी बाकी है? देखिए, सत्ता में केजरीवाल 10 साल थे जी, अमानतुल्लाह 10 साल विधायक रहे और इस बार वो तीसरी बार विधायक बन के आए हैं। ओखला उनकी सल्तनत जैसा है अभी, चूंकि वो विधायक बन के आ गए तो जाहिर सी बात है तीसरी बार विधायक बनना भी बहुत, कई बार लोगों के लिए, लोग उसके लिए अहंकारी हो जाते हैं। और अमानतुल्लाह जिस जहन के इंसान हैं और जिस तरह का दिलो दिमाग उनका है, वो इंतहाई अजीब-ओ-गरीब सोच के इंसान है। कोई ये पहला वाकया पुलिस के साथ उन्होंने नहीं किया जी। पहले भी वो पुलिस के साथ बदतमीजियां करते रहे हैं, उनका बेटा करता रहा है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी विधायक को, किसी भी क्रिमिनल आदमी के छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ बदतमीजी करना, ये चलो कानून के खिलाफ तो है ही है, वो तो सभी मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतहाई नाजेबा हरकत है। अगर विधायक और एमएलए एमपीज जो हैं वो इस बात को बढ़ावा देंगे कि हम लोग क्रिमिनलों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, पुलिस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको अपना काम करने देना चाहिए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको कहीं लग रहा है कि अपनी बात रखनी है, उसके लिए इलाके में एसएचओ होता है, एससीपी होते हैं, डीसीपी होते हैं, उच्च अधिकारी हैं। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि फिर एक से ऊपर एक, बड़े से बड़े उच्च अधिकारी तक भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बदतमीजी करना और पुलिस को कानून सिखाना और पुलिस ही को बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये इंतहाई गलत हरकत है। नहीं मुफ्ती साहब, पुलिस की जो एफआईआर दर्ज है उसको मैंने पढ़ा है। एफआईआर में खुद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उन्होंने ये कहा है कि समझा नहीं रहे थे अमानतुल्लाह साहब, तो समझाने की जगह पुलिस को धमका रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अभी एक इशारे पर इतनी भीड़ इकट्ठी कर दूंगा, तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। जो पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई है, जो पुलिस वाले कह रहे हैं, अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने किस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को, दिल्ली पुलिस के जो वहाँ पर मौजूद जो भी लोग थे उनको किस तरीके से धमकाया है। एक जनप्रतिनिधि का इस तरीके से कानून व्यवस्था को ख़राब करना, इस तरीके से अपराधियों को छुड़वाना, इस तरीके से धमकी देना कि आप मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, अभी एक आवाज़ पर यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं जनप्रतिनिधि जिसको 3-3 बार जनता विधायक बनाती है और विधानसभा भेजती है? ये दरअसल कोई उन्होंने पहली बार नहीं किया, पहले भी ऐसा वो करते रहे हैं और
आम तौर से जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है उसमें शफीकुर रहमान बर्क रहे हों या आगे उनके पोते रहे हों, उसमें और भी मैं बहुत नाम लूँगा तो लंबे हो जाएंगे, और किसी भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहे हों, वहाँ ये बात आम होती है कि वो हमेशा भीड़ को पुलिस के खिलाफ इकट्ठा कर लेते हैं। और जहनों की परवरिश भी इस तरह की है कि मुसलमान पुलिस के खिलाफ बहुत जल्दी इकट्ठा हो भी जाता है और उग्र भी हो जाता है, और नुकसान भी कई बार हो चुका है। संभल में हुआ है और उससे पहले कई जगह हुआ है, खुद यहाँ शाहीन बाग में पहले हो चुका है कई बार, ओखला में, जामिया नगर वगैरह में। तो एक तो उनको ये मिजाज भाप लेना चाहिए कि मैं विधायक हूँ, और विधायक के लिए ये बहुत ही घटिया हरकत है कि वो भीड़ को पुलिस के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं। अगर पुलिस वहाँ थी भी तो वो आसपास अपने ऑफिस में, इलाके में, अपने घर में बुलाकर या किसी भी मुआज़्ज़ज़ आदमी के घर में बिठाकर पुलिस को बातचीत करती है। थाने चले जाते, थाना बहुत दूर नहीं है उनके घर से, ऑफिस से। थाने चले जाते, जाकर के पूछ लेते कि पुलिस क्यों उसको पकड़ना चाहती है। पुलिस का पक्ष सुनना चाहिए था, क्योंकि पुलिस क्या है, कानून से बंधे हुए हाथ हैं पुलिस के। पुलिस जब किसी को पकड़ती है, बुलाती है, तलब करती है, तो कोर्ट का आदेश होता है या FIR होती है, उसके खिलाफ नोटिस होते हैं, सम्मन्स होते हैं। पुलिस तो कानून का पालन करने वाली एजेंसी है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करना, और कानून जो कहता है, कानून कहता है FIR हुई है, चोर है, उठा के लाओ। कोर्ट कहता है मेरे यहाँ हाजिर नहीं हो रहा, तो पुलिस को नोटिस भेजता है कि फला को सम्मन से उठा के लाओ। तो ये काम, पुलिस तो कानून नाफिज करने वाली एजेंसी है। अब वो अमानतुल्लाह रहे, ये कोई दूसरा विधायक, चाहे जो भी जिस पार्टी का भी रहे, ये अगर वो, तो उसकी मानसिकता भीड़ को पुलिस के खिलाफ बुलाने की है, पुलिस के साथ बदतमीजी करने की है, तो ये समझ लीजिए कि कानून के खिलाफ मानसिकता है, राष्ट्र के खिलाफ। मैं कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति, उसकी मानसिकता राष्ट्र के खिलाफ है। वो व्यक्ति मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है, मुल्क के कानून को सर्वोपरि नहीं समझता है। क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि पुलिस बादशाह से तो चलता नहीं है, कोई ये केजरीवाल की पार्टी तो है नहीं है कि लोगों का माहौल उड़ाएंगे, अंदर बादशाह बनेंगे और बाहर जो है वो फ़कीरी इख्तियार करेंगे। ये तो पुलिस कमिश्नर हैं, स्पेशल कमिश्नर्स हैं, ज्वाइंट्स कमिश्नर हैं, DCPs है, पूरा एक डिपार्टमेंट है भाई, तो उसमें सुनवाई है। मुफ्ती साहब कैसे देख रहे हैं? हालांकि इस बीच अमानतुल्लाह खान ने एक लेटर भी लिखा है पुलिस कमिश्नर दिल्ली को कि पुलिस के कुछ यहाँ पर अधिकारी हैं, कुछ पुलिस की टीम है जो मुझे बदनाम करना चाहती है, मुझ पर फर्जी मुकदमे लिखवाना चाहती है। लेकिन एक तस्वीर जो इस चुनाव के दौरान एक पत्रकार के साथ, जो कि शायद अमानतुल्लाह भूल गए कि उस पत्रकार का कैमरा ऑन है, उस पत्रकार का माइक ऑन है, जैसे हमारे साथ उस मदरसे में हुआ था, दिल्ली कांड में हुआ था, उसी तरीके से अमानतुल्लाह शायद भूल गए थे कि उस पत्रकार का माइक ऑन था, उसका कैमरा ऑन था। जो उनके शब्द थे कि निकल जा यहाँ से, नहीं तो तमाम तरीके की चर्चाएं उस पूरी वीडियो पर चली। ये स्वरूप दिखाता क्या है? अमानतुल्लाह तो बीच चुनाव में पत्रकारों को धमकाते हुए नजर आए, उनके बेटे की तस्वीर नजर आई जब वो एक मॉडिफाई बाइक के साथ चल रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोका, तो उन्होंने पुलिस से कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे अब्बू कौन है। ये आखिरकार ये तस्वीर है क्या? ये क्या जताती है और क्या बताती है? हालांकि अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि पुलिस मुझे फंसाना चाहती है, लेकिन जब ये दूसरा पहलू देखते हैं, पत्रकार के साथ ऐसा वो करते हैं। खुद अमानतुल्लाह की वीडियो आई है, पूरी तरीके से चली, खुद उनके बेटे की वीडियो पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से चुनाव के दौरान, तो फिर ये तस्वीर क्या जताती है? देखिए शर्मा जी, बात ये है, जहनों की परवरिश, दिमाग की परवरिश, आपकी मानसिकता किस तरह पली बड़ी है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। मीडिया जो है वो इस देश का ऐसा सुतून और स्तंभ है जो कि पूरे मुल्क में इज्जत की निगाहों से और सम्मान की निगाहों से मीडिया बंधुओं को देखा जाता है। और मीडिया ज़मीन से लेकर के आसमान तक की सारी जानकारी हमारे मुल्क के लोगों को दे रहे होते हैं। और मैंने यह देखा है कि लोग पीठ पीछे भी मीडिया का सम्मान करते हैं। तो वो भी मैंने, जो आप बता रहे, वो हरकत भी मैंने नज़दीक से देखी है। वो बेटा उनका कह रहा है कि मैं MLA का बेटा हूँ, आप मुझे जानते नहीं हैं, वो हनक भी देखी है। आप वो भी याद करिए कि इन्होंने हमारे दिल्ली के एक सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी साहब के साथ भी एक बार इन्होंने बदतमीज़ी की थी जी। और आप वो याद करिए कि ये पहले भी इस तरह की बदतमीजियाँ करते रहे हैं। तो ये इनकी जहनी परवरिश है, इनकी तरबियत इसी अंदाज की हुई है कि ये,
और मैं देखिए, मुझे फिर लोग कहते हैं कि मैं अजीबोगरीब बातें करता हूँ। हमारे मुसलमान कौम भी इसी तरह के लीडरों को पसंद कर रही है, जो पुलिस को गाली देनी जानता हो, जो पुलिस भीड़ तंत्र जो लेकर के पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करता हो, भीड़ तंत्र लेकर के पुलिस को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, हाथापाई करना चाहता हो, ये उसी को पसंद करते हैं। और मैं कहता हूँ ये बहुत टॉप क्वालिटी की जिहालत है, ये बहुत ऊंची जिहालत है। मैं कहता हूँ आपने पुलिस को उसकी हिम्मत से ज़्यादा तो काम दिया हुआ है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि रास्ते में अगर कोई जानवर पड़ा है कि उसको हटा दें। एमसीडी को आप कॉल नहीं करते, 100 नंबर लगा के कॉल कर देते हैं कि ये पुलिस साहब ये जानवर पड़ा हुआ है, इसको हटा लो। तो इतना काम तो हम पुलिस से ले रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और फिर अगर वो क्रिमिनलों को या कानून को नाफिज करना चाहते हैं, क्रिमिनलों को पकड़ना चाहते हैं, तो फिर वही नेतागिरी हम लोग जाकर के भीड़ तंत्र को पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करें। और मैं अमानतुल्लाह के लिए बहुत खुले शब्दों में आपको ये बात बता दूं, उनका जो सलीका है वो इंतहाई गलत है। मैं चलो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, बात ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने एक बार किसी मसले में मुझे फ़ोन किया और मुझे वो माँ बहन की गालियाँ देने लगे बगैर किसी बात के। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैंने फिर दिल्ली पुलिस को उसकी शिकायत की लिखित में, और मुझे भी वो यही डराना चाहते थे कि तेरा घर जानता हूँ मैं, तू कहाँ रहता है, फलाना रहता है। तो हमेशा क्यों वो 100-200-400 लोगों का झुंड अपने तरफ रखते हैं। और मैं उन 200-400 लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई तुम्हारे पास कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, तुम शिक्षित नहीं हो, क्या ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, ये तुम्हारा क्रिमिनल होना, ये अभी अमानतुल्लाह के इशारे पर तुम क्यों पुलिस के खिलाफ बदतमीजी कर रहे हो? अमानतुल्लाह के इशारे पर तुम क्यों कानून को हाथ में ले रहे हो? तुम उन पुलिस वालों की कुर्बानी क्यों नहीं देखते कि सिर्फ उन्होंने, यार वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्होंने वर्दी डाल ली है देश की सेवा के लिए, इस कौम की सेवा के लिए, इस जनता की सेवा के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका गिरवान पकड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मौका मिल जाएगा तो पत्थर मारेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि संभल में मौका लगेगा तो गोली मार देंगे। नहीं, इस मानसिकता ही को तो हम ख़त्म करना चाहते हैं। इसी मानसिकता के खिलाफ हैं हम लोग, और अमानतुल्लाह जैसे लोग इस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं कहता हूँ अमानतुल्लाह को आपके चैनल के माध्यम से कि वो पुलिस को सरेंडर करें, कानून का पालन करें, और अपने इर्द गिर्द और जितनी भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, मैं सारे विधायकों से हाथ जोड़ करके ये दरखास्त करूंगा कि भीड़ तंत्र का इस्तेमाल, मुसलमानों को इकट्ठा करके पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करना, नौजवानों को इस्तेमाल करना, किस प्रशासन के खिलाफ इस्तेमाल करना, सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये तंत्र छोड़ दें। उनका फ्यूचर ख़राब ना करें, उनका भविष्य ख़राब ना करें। आप उनसे हाथ जोड़ें कि वो रोज़गार पे जाएं, विकास की तरफ देखें, तरक्की की तरफ देखें, वो शिक्षित हों, जाकर के पढ़ें, उनके लिए सोचें, कुछ लड़ाने में विश्वास ना करें। आप उनको, मैं शुरू से इस बात के खिलाफ हूँ कि आपने हमारे समाज के युवाओं को आपने हुकूमत के खिलाफ पत्थर लेकर के खड़ा कर दिया है। कश्मीर में जो होता रहा वो अब बटला हाउस में होगा, कश्मीर में जो 50 साल होता रहा तो वो शाहीन बाग में होगा, जामिया नगर में होगा। तो ये गलत है। इनको याद रखना चाहिए कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, देश में मोदी सरकार चल रही है। इनको पता होना चाहिए पड़ोस में यूपी है, वहाँ योगी सरकार चल रही है। इनको पता होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मोदी सरकार पाबंद है। शाहीन बाग हो, बटला हाउस हो, CA/NRC रहा हो, कश्मीर रहा हो, 370 रहा हो, हर मामले से निपटी है। तो अमानतुल्लाह जैसे लोग कोई हैसियत नहीं रखते जो पुलिस के खिलाफ जो है भीड़ का इस्तेमाल कर लेंगे, पुलिस के खिलाफ जो है नौजवानों का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि मैं तो अपनी विधानसभा में मौजूद हूँ, आइए मैं पूरी तरीके से पुलिस के साथ खड़ा हूँ। नहीं, उनको पता होना चाहिए कि विधानसभा जो है वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ, देखिए मैंने बताया आपको कि पुलिस के हाथ जो है वो कानून से बंधे हुए हैं। उन पर अभी कल परसों ही FIR हुई है। वो FIR स्पीकर को जाएंगी, यहाँ के दिल्ली पुलिस के महोदय अधिकारी स्पीकर को लिखेंगे, उनसे परमिशन लेंगे। जाहिर सी बात है कि अभी विधानसभा चली नहीं है, अभी स्पीकर भी कोई मुतय्यन नहीं हुआ है, अभी तो वक्त लगेगा। और अमानतुल्लाह भी जानते हैं कि कहाँ क्या बोलना, उनको बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि थाना जामिया नगर में मौजूद है, शाहीन बाग में मौजूद है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 थाने हैं। जामिया नगर में उनके खिलाफ FIR है, वो वहाँ जा करके, ये कालंदी कुंज में जहाँ भी जिस थाने में FIR है उनके खिलाफ, वो वहाँ जा करके पुलिस को बात करें, सरेंडर करना और सरेंडर करें। विधानसभा में कोई थाना नहीं है, जिस थाने में FIR है वहाँ जाएँ, कानून का पालन करें और ये ऐलान भी करें वो कि मेरे से ये गलती हुई है।
और जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है, मैं बार बार कहूंगा इस बात, वो यूपी में हो, वो दिल्ली में हो, वो जहां भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम लीडरशिप किसी भी पार्टी की हो, मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके भाई इन नौजवानों को भीड़ तंत्र बनाकर हमारी पुलिस के, हमारे भाइयों के, हमारे बहनों के, हमारे बच्चों के खिलाफ जिन्होंने वर्दी देश के लिए पहनी है, उनके खिलाफ इस्तेमाल ना करो। मुफ्ती साहब, आपने योगी आदित्यनाथ का भी इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जिक्र किया और शफीकुर रहमान बर्क साहब का जिक्र किया, जियाउर रहमान बर्क का जिक्र किया है, और वो तस्वीर भी हमने देखी है जो संभल में ठीक कुछ ही महीनों पहले हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो तस्वीर उसके बाद निकल कर आई उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दिल्ली बिल्कुल जहां ये पूरी विधानसभा लगती है, बिल्कुल यूपी से लगती हुई विधानसभा है, और यूपी पुलिस भी पूरी तरीके से सर्च कर रही है कि अमानतुल्लाह आखिर कहीं यूपी में आकर तो नहीं छुपे हुए। अगर यूपी से अमानतुल्लाह पकड़े गए तो आप क्या समझते हैं? यूपी पुलिस की कामयाबी समझेंगे, यूपी से पकड़े गए तो दिल्ली पुलिस भी पकड़े गए, दिल्ली पुलिस की कामयाबी समझेंगे। और अमानतुल्लाह और उसके बच्चे वगैरह पहले नोएडा पुलिस के साथ भी बदतमीजी कर चुके हैं, वो भी मुझे याद है, क्योंकि मैं रहता भी इधर ही हूँ, तो मुझे याद है उनके कारनामे, मुझे याद है कि वो यहाँ क्या क्या करते हैं। और एक जहनीत, उस वाली जहनीत जो पुलिस के खिलाफ एक नौजवानों में जहनीत है, उसको यहाँ बढ़ावा दिया है अमानतुल्लाह ने, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ कि संभल में जिस कदर हालात ख़राब हुए, फिर इतने ही हालात वहाँ साफ़ सुथरे और आज बिल्कुल नॉर्मल हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल एकदम मजबूत रखा गया है। तो यूपी में तो देखो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अभी ऊंची क्वालिटी का चल रहा है। दिल्ली में क्या इनकी सत्ता थी तो थोड़ा मुश्किलात थी कहीं ना कहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली में भी अब सरकार बदल चुकी है और दिल्ली पुलिस पहले से बहुत सख्त है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। मुझे लगता है कि अब और भी सहयोग मिलेगा इस सरकार से। दिल्ली पुलिस का पहले भी मैंने नहीं देखा कभी लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर रहा हो, क्योंकि वो 10-12 साल से मोदी सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत देर होगी इनकी गिरफ्तारी में, गिरफ्तार हो जाएंगे। वो एक विधायक हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पुलिस के हाथ जल्दी से खुद आ जाए, सरेंडर करें, ताकि पुलिस को भी लगे कि हाँ भाई विधायक ने कानून का पालन किया है। कानून सर्वोपरि है, कानून ही की बात को हमें ऊपर रखना चाहिए। बीजेपी के एक सांसद का ये कहना है कि अमानतुल्लाह के परिवार को 2 घंटे थाने में बिठा लीजिए तो अमानतुल्लाह सिर के बल चलते हुए थाने पहुंच जाएंगे। इस पर आप क्या कहें? देखिए क्या है, पुलिस के हाथ कानून से बंधे हैं, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, लेकिन जब मुजरिम पुराना हो और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी लाइन पर आ रहा हो, काफ़ी ठीक ठाक हो गया हो, कहीं केसेस हो गए हो, और मुजरिम जो है वो क्रिमिनल परिवर्तित हो, तो मेरा ख्याल फिर इस तरह पुलिस को थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो टीमें बनाकर जो सर्च कर रही है जल्दी पकड़ लेगी, इसकी नौबत नहीं आएगी। बाकी नौबत आए तो कर लेना चाहिए, भी नौबत आए कर लेना चाहिए। केजरीवाल जी के लिए क्या ख्याल है आपका? केजरीवाल जी इस पूरे मामले पर अभी शांति बनाए हुए हैं, जो केजरीवाल जी लगातार हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोला करते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव हारे, सत्ता से बाहर हुए और इतना बड़ा अमानतुल्लाह उनके विधायक रहे हैं, इस बार भी जीत कर आए हैं, लेकिन केजरीवाल जी शांत बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं। केजरीवाल भी इसी जहनीत के हैं। केजरीवाल हमेशा दिल्ली पुलिस के खिलाफ रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं किया, किसी भी मामले में नहीं किया। बात बात में धरने, बात बात में इल्ज़ामात, वो हमेशा दिल्ली पुलिस को इल्ज़ाम ठहराते रहे कुछ ना कुछ। और मैं समझता हूँ कि वो इस मामले पर इसलिए भी नहीं बोलेंगे कि अमानतुल्लाह उनका काफ़ी करीबी है, और जिस वक्त में राजा और छोटे राजा और बादशाह वज़ीर सब हार गए हों, उस टाइम में अमानतुल्लाह जीत के आया है। तो वैसे भी मेरे ख्याल केजरीवाल इस पर, और फिर ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें राष्ट्र से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कानून को जो अपना मानते हैं, वो लोग इसमें अपनी राय रखेंगे। और बाकी जिसका भाई केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली के साथ क्या किया है आप सोच नहीं सकते। जब केजरीवाल की सरकार ख़त्म हो रही थी तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे एक नाटक का अंत हुआ हो, जैसा एक ड्रामे का अंत हुआ हो, जैसा कि एक धोखे का अंत हुआ हो। तो आप नहीं सोच सकते कि वो किस जहनीत के आदमी है कि 10 साल तक दिल्ली की जनता को उन्होंने किस कदर बांध के मतलब बिल्कुल रखा हुआ था। और अब जनता ने होशियारी से काम लिया है, सरकार चेंज हुई है, और मैं नहीं समझता कि ये नहीं और भी इससे बड़े बड़े कोई जुर्म होंगे और उनके विधायक करेंगे और उस पर केजरीवाल बोले, ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं और जिनका साफ ये कहना है कि अमानतुल्लाह जिस तरीके की प्रवृत्ति के हैं, जिस तरीके से वो दिल्ली पुलिस के साथ पेश आए हैं, एक कानूनी प्रक्रिया के साथ दिल्ली पुलिस उनको आज नहीं तो कल गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पिछले कई
महीनों से अमानतुल्लाह की देखने को मिली है, उसके बाद सवालिया निशान अमानतुल्लाह के व्यक्तित्व पर भी लगता है कि आखिरकार जब विधानसभा में चुनकर जनता उनको भेजती है तो किस तरीके की ये तस्वीरें अमानतुल्लाह, जो कि खुद एक विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।